अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2024 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 24 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है। 10 क्लास के स्टूडेंट्स के 50 में से स्कोर्स गिवन हैं। आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कैसे पता चलेंगे? आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड कराना है, यानी आपको 5, 3, 5, 10, 6 और 3 को ऐड कराना है। तो आप टोटल ऐड करोगे तो आपके पास आ रहा है 32। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, विच इज़ 32, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आपको परसेंटेज बतानी है स्टूडेंट्स की जिनका फेवरेट फ्रूट ऑरेंज है। अब देखिए ये एक पाई चार्ट है और पाई चार्ट में जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें इंडिविजुअल यानी कि ऑरेंज कितने लोग पसंद कर रहे हैं 40, इसको डिवाइड कराना है टोटल से। टोटल मुझे कैसे पता चलेगा? 25, 50, 40, 60, 45 को ऐड कराएंगे तो ये आ रहा है 220। इसको मल्टीप्लाई कराना है 100 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 18.18, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। मीन गिवन है। मीन के अंदर आपको बता रहे हैं कि मीन ऑफ बी, B-1, B-2, B-3, B-4 इज़ 30। इन सब का मीन क्या है? 30 है। तो अगर आपको बी पूछ रहे हैं तो आपको पता है मीन का मतलब क्या होता है। हम सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कराते हैं, -2, -3 एंड देन द लास्ट वन इज़ -4। इन सब को टोटल नंबर से हमें डिवाइड कराना है। कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ? b इज़ 1, B-1 इज़ सेकेंड, B-2 इज़ थर्ड, B-3 इज़ फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ 5। तो हम डिवाइड कराएंगे 5 से और ये पूरा इक्वल है 30। तो जब मैं क्रॉस कराऊंगी इसको तो 5 × 30 इज़ 5, 1/3 50। यहाँ पे 5 सारे ऐड हो जाएंगे तो 5v -1, -2, -3, -4 इज़ 10, राइट। 10 को जब हम वहाँ मूव कराएंगे तो 150 से ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 160। और जब हम 5 को डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ रहा है 32, राइट। क्वेश्चन नंबर 4। द मीन ऑफ 33, 35, 38, 39, 41, 42, 40, 38 एंड 36 इज़ 38, राइट। मीन 38 इन सारे नंबर्स का। क्वेश्चन ये है कि मीन ऑफ 38 टू 40 इंक्रीज़, यानी हमें 2 डिग्री इंक्रीज़ या 2 नंबर्स इंक्रीज़ मीन में करने के लिए हर एक वैल्यू में क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो हमें ये पता है कि ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यूज़ में कोई नंबर को ऐड करते हैं तो मीन में भी वो नंबर ऐड होता है। इसी तरह अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम वही काम मीन के साथ भी होता है। तो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है कि 38 से 40 यानी 2 टाइम्स ज़्यादा जाना है, तो इसका मतलब है हमें 2 ही ऐड कराना है हर वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको वेट दिया हुआ है x और x² और वो नीचे कह रहे हैं कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। आपको टोटल वैल्यूज़ का सम भी करके दे दिया गया है, इसलिए आपको सिंपल फार्मूला लगाना है जो कि ऑलरेडी फार्मूला शीट में गिवन है। फार्मूला क्या है? समेशन x² अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n स्क्वायर एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड टेकिन इनसाइड अ रूट। अब मुझे क्या करना है? मुझे सिंपल यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है। समेशन x² इक्वल था 11316.6। कितनी ऑब्जर्वेशन है ये आप जस्ट यहाँ काउंट कर लोगे इन सारों को। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड करेंगे हम किससे? 5 से, राइट। नेक्स्ट समेशन x है 237.6। ओके, here you have a point. Okay,
अगेन डिवाइडेड विथ 5, क्योंकि 5 ही ऑब्जर्वेशन है, बट यहाँ आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, अब करना क्या है, इसको फर्स्ट वाली वैल्यू को जब आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास ये आ रहा है 2263.3। ओके, और जब आप नेक्स्ट वाली को डिवाइड कराओगे 237.6 डिवाइडेड विथ 5, जो भी नंबर आ रहा है उसको उसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ रहा है 2258.15। अब आपने क्या करना है, माइनस कराना है, तो ये आंसर आ रहा है 5.182। बट आपको याद है रूट था, तो जब आप रूट निकालोगे तो ये आएगा 2.27, राइट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द डेटा सेट इज 7, द लोएस्ट टर्म इज -3। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल टू रेंज। अब रेंज क्या है यहाँ 7, मैक्सिमम अननोन है और मिनिमम क्या है माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैक्सिमम प्लस 4 इज इक्वल टू 7। 4 को वहाँ मूव कराएंगे, सॉरी मैक्सिमम प्लस 3, ओके दिस इज 3। अब इसको वहाँ मूव कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इज 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, HCF ऑफ दीज टू नंबर्स फाइंड आउट करना है। अगर मैं फर्स्ट वाले को देख रही हूँ तो ये फॉर्मूला है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर का, और अगर मैं सेकंड वैल्यू को देख रही हूँ तो यहाँ से 2x कॉमन निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो HCF है। 2x माइनस 1 यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम है, तो एक 2x माइनस 1 कॉमन है और यही हमारा HCF है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का LCM लेना। LCM का मतलब क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन, यानी हमें सब लिखना है, राइट। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ विद द फॉर्मूला फर्स्ट वन को, तो ये है क्यूबिक का फॉर्मूला और ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1। ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। सेकंड में ऑलरेडी यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब LCM क्या है, कॉमन एंड नॉन कॉमन। कॉमन इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये 1 टाइम आएगा। नॉन कॉमन क्या है एक्स माइनस 1, तो आपका ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी का HCF पूछते तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होता, क्योंकि हम सिर्फ कॉमन देखते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में क्या है, सिंपल, फर्स्ट वैल्यू तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, हमेशा सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर फॉर्म को एक्सपेंड नहीं करते। प्लस जो सेकंड वाला डिनोमिनेटर है नेगेटिव बाहर है बट होल पे स्क्वायर है, तो वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और ये हो जाएगा +1, और +1 का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये भी आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। LCM के लिए डिनोमिनेटर सेम है, 1s लिख देंगे। अब ऊपर वाली चीज़ सिंपल ऐड हो रही है, तो 2/x माइनस 2 इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन सिंप्लीफाई। 3x, अगर मैं सिंप्लीफाई करने की बात कर रही हूँ तो फैक्टर बनाना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड में देख रही हूँ डिनोमिनेटर फर्स्ट, तो ये फॉर्मूला है x माइनस 1 होल स्क्वायर का, राइट, डिवाइडेड x अपॉन x माइनस 1। हमें पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कराते हैं
तो सेकंड वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रिवर्स या रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल हुआ, x माइनस 1 ऊपर आ गया, x नीचे चला गया, x और x कैंसिल, एक x माइनस 1 स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो आंसर आ रहा है 3/x माइनस 1 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस 1/x माइनस 3। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है। लॉजिकल कैसे है, उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म दे दी है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ओरिजिनल। तो क्वेश्चन निकालने का तरीका तो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये सर्च करूँ कि ये दोनों चीज़ें किस वैल्यू में आ रही हैं। अगर मैं ए ऑप्शन देखूँ तो उसमें x प्लस 1 है, x माइनस 3 है, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। सो आई जस्ट मार्क देम, ये हो सकता है फर्स्ट। ओके, सेकंड पे आऊँ तो न्यूमरेटर में x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, x प्लस 1 तो है ही नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। सी पे आ जाते हैं। सी में लिखा है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 है, राइट। तो x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 x प्लस 1 हो सकता है। ओके, प्लस 1 आ रहा है। x माइनस 3 2 टाइम्स भी है, यानी डिनोमिनेटर वाली चीज़ भी है। यस, इट मे बी माई आंसर। अब हम चेक कर लेते हैं पुट करके। अगर मैं ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करूँ तो x प्लस 1 और x माइनस 1 आएगा। तो यहाँ x माइनस 1 तो कैंसिल हो रहा है, बट x प्लस 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो ए मेरा ऑप्शन नहीं है। अब मैं इसको आपको करके भी दिखा देती हूँ। x प्लस 1, अगर मैं सेकेंड टर्म को फॉर्मूले से ओपन करूँ तो ये a प्लस बी और a माइनस बी से ओपन होगा और डिवाइड आपका ऐसे ही आ जाएगा। बट अगर देखो आप तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो x प्लस 1 2 टाइम्स आ रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में 1 टाइम है। तो इसका मतलब है C इज़ माई करेक्ट आंसर। अब आपने देखा कैसे हमने क्वेश्चन में एलिमिनेट किया और अपने काम को आसान किया। क्वेश्चन नंबर 12, T6 को होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें रूट से बाहर लाना है। ये होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला होगा, तभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखूं तो T6 कैन बी रिटर्न एज T क्यूब एन स्क्वायर और S4 कैन बी रिटर्न एज S स्क्वायर, यानी A स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। प्लस 2 A की जगह पे आ जाएगा T क्यूब अपॉन S स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको A लिया है। B की जगह पे मैं क्या पुट करूँ ये हम देख लेते हैं लास्ट वैल्यू से। लास्ट वैल्यू है मेरी 1/2 का स्क्वायर, तो मेरा यहाँ पे भी वही आना चाहिए। अब मैं टैली कर लेती हूँ। यस, अगर मैं कैंसिल करूँगी तो यही चीज़ें आ रही हैं, तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं फॉर्मूले से a प्लस बी होल स्क्वायर के, और ये बन रहा है T क्यूब अपॉन S स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बाहर एक रूट है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, और आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। इज इट राइट? T क्यूब अपॉन S स्क्वायर प्लस 1/2। लास्ट वाले ऑप्शन में ज़रा सा ही चेंज है, उन्होंने वहाँ S क्यूब दे दिया है, तो बी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग आउट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, टू रिजॉल्व दिस यू नीड टू फैक्टराइज। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, रिपीटेड का क्वेश्चन है। रिपीटेड में एक सिंपल सी बात होती है कि हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं पावर को। जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये चीज़ ये आपकी इंक्रीज होगी ग्रेजुअली। तो यानी आपको एक दफ़ा लिखनी होगी 3x प्लस 2, दूसरी दफ़ा लिखना होगा 3x प्लस 2 स्क्वायर, फिर आप ले जाएंगे 3x प्लस 7। तो देखिए 3 टर्म्स की बात हो रही है, तो ए बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता मेरा। अब सी डी वाला ऑप्शन हमने पढ़ा ही नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ऑब्वियस बात है कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विद इन अ सेकेंड यू कैन फाइंड द आंसर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो
ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर। पावर रिपीटेड जब होती हैं तो हमारे एक एक करके इंक्रीज होता है, यानी हम वन टाइम लिखते हैं फिर स्क्वायर लिखते हैं, फिर अगर क्यूब हो तो क्यूब लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर पे फिनिश हो रहा था, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिंप्लीफाई करना है 2x को, ये वाला 2x शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस 2x। अच्छा, नेगेटिव राइट पे ऑलरेडी था, राइट लेफ्ट वाला 3 गया तो वो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 0। 2 + 2 = 4x, 4 डिवाइड करेगा तो x क्या आ जाएगा 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। एब्सोल्यूट ऑफ x के लिए क्या कंडीशन होती है? सिर्फ एक प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 16, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है x है, 2 टाइम्स का मतलब क्या है 2, रिड्यूस करने का मतलब है नेगेटिव, कितने से रिड्यूस हो रहा है 3 से। 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर x रिड्यूस बाय 3 इज, यानी इक्वल है किसके 5 के। कौन सी इक्वेशन है बी। 17, द रूट्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट्स विच सेटिस्फाई दो तरीके हैं, या तो आप पूरा सॉल्व करो या 1 बाय 1 वैल्यूज़ को पुट कर लो, राइट। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ इसको। जब भी एब्सोल्यूट हटता है प्लस माइनस आता है, तो एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव 14 और एक आएगी नेगेटिव 14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4x नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो 2 + 14 16, 4 डिवाइड हो जाएगा तो x = 4। यहाँ पे 4x नेगेटिव नेगेटिव 14 और प्लस का 2, ओके, नेगेटिव 14 और प्लस का है आपके पास 2, तो ये क्या हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा -14 is माइनस एंड दिस बिकम्स प्लस का 2, तो ये आ गया माइनस का 12। तो 4 जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ रही है माइनस का 3, तो हमारी वैल्यू आ रही है -3 एंड 4। हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज़ ऑल अबाउट द नंबर लाइन। नंबर लाइन में जहाँ पे लाइन फिल होती है वहाँ ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, यानी लेस देन के नीचे एक इक्वल का लाइन भी आती है, और जहाँ फिल नहीं होता वहाँ सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन आता है। तो अगर आप देख रहे हो ये इन बिटवीन की बात है, तो ए भी तो हो ही नहीं सकता मेरा। अब हम आ जाते हैं सी डी पे, तो 1.5 इंक्लूडेड है क्योंकि ये शेड हुआ हुआ है, और 5 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये ब्लैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखें 1.5 इंक्लूडेड है क्योंकि लेस देन एन इक्वल आ रहा है, और 5 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि लेस देन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ द सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट लेस देन -2। अगेन ये सिंपल एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि एब्सोल्यूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने आपसे सिंपल पूछा है कि इसमें आपको आंसर कैसे देना, उसकी वैल्यूज़ तो आने ही नहीं वाली है। तो ऑप्शन इसका है डी कि कभी भी ये नेगेटिव नहीं आंसर करता, तो जस्ट प्रॉपर्टी है। 20 के अंदर आपके पास क्वाड्रेंट का पूछ रहे हैं। ए बी कार्टेशियन प्लेन पर है, बट लिखा क्या है ए इज़ ग्रेटर देन 0। आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे, तो हम हमेशा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के साइंस देखते हैं, 9th क्लास थी।
ए ग्रेटर देन 0 का मतलब है मेरा एक्स, क्योंकि ए फर्स्ट प्लेस पे है, एक्स पॉजिटिव है, और बी लेस देन 0 का मतलब है मेरा वाई क्या है, नेगेटिव। अगर मैं क्वाड्रेंट्स बनाऊं तो ये एक्स की लाइन होती है और ये वाई की, तो नेगेटिव वाई नीचे की तरफ आएगा, तो या तो ये थर्ड है या फिर फोर्थ है। पॉजिटिव किस तरफ आएगा, ये, यानी ये वाला क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव एक्स है और वाई, यानी ये आ रहा है फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। देखिए सबसे पहले तो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी स्लोप बता चुकी हूँ। वाई इंटरसेप्ट वो जगह होती है जहाँ पे वाई के ऊपर लाइन कट कर रही होती है। तो अगर मैं वाई इंटरसेप्ट देखूँ तो ये यहाँ पे कट कर रही है, राइट, और ये रीड करने पे क्या है, 3, 2 के बाद 3, तो 3 किस में आ रहा है, सबसे पहले तो मेरा ए या सी ऑप्शन हो सकता है, तो वी जस्ट मार्क द राइट वन कि ए और सी हो सकता है। अब आ जाते हैं स्लोप पे। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप के बारे में प्रीवियस में भी बताया था। स्लोप होता है आपका हाउ मच यू ट्रेवल्ड इन वाई डिवाइडेड विद हाउ मच यू ट्रेवल्ड इन एक्स। वाई की तरफ जाते हुए जब आप एक्स पे मूव करोगे तो कितना है, देख लेते हैं। वाई, मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ वाई के लिए, ये वाली मेरी पूरी डायरेक्शन है, राइट, और मैं नीचे आ रही हूँ, तो ये वाई हो गया है -2, तो मैंने यहाँ वाई में पुट किया -2 डिवाइड एक्स। अब इधर जाने के लिए एक्स की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैं कितना ट्रैवल कर रही हूँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ हमने इग्नोर की है कि 2 के बाद भी जा रहा था, राइट, तो यहाँ आ रहा था, तो इसका मतलब है ये 3 की पोजीशन पे कट कर रहा है, राइट, तो ये -2 नहीं होगा, ये होगा -3, यानी हम 3 टाइम्स राउंडवर्ड्स आए। फिर हम मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी एक्स की डायरेक्शन में, तो ये 1.5 पे कट कर रहा है, यहाँ पे देखें ये कट कहाँ कर रहा है, 1.5 पे, तो 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1.5 से, तो -3/1.5 कितना आएगा, -2। तो आपका स्लोप किस में -2 था, ए और सी में से, हमारा ए में था, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, आपको फ़ारेनहाइट के स्केल पे ये बताना है कि -10 पे सेल्सियस के क्या डिग्री आ रही है। एक्स एक्सिस आपके सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट का स्केल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट गिवन है वाई एक्सिस, राइट। -10 सेल्सियस ये है, राइट, ये कहाँ कट कर रहा है -10, अगर आप इस तरफ आओ तो 10 के बाद 2 ब्लॉक्स जा रहे हैं और हर ब्लॉक 2 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ टोटल 5 ब्लॉक्स है, तो इसका मतलब है ये 14 पे जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है, यस, सो 22 इज सी विच इज़ ऑप्शन नंबर 70, राइट। अब नेक्स्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² पहले आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट। तो पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, 3 के नीचे 2 ऑलरेडी था तो 3 रिमेन सेम, बट x के नीचे कोई 2 नहीं है, तो इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना है, इक्वल टू 2x, क्रॉस कर दो तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ था मेरा स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड का मतलब है स्क्वायर पहले आएगा, फिर ये 4x आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम मूव करा रहे हैं, फिर आएगा 3, तो ये हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर 23 का है बी, ओके। अब नेक्स्ट 24, द कंप्लीट द स्क्वायर
एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए पता है ए की वैल्यू हमेशा अलोन होती है, या हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है इसको स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम इस 2 को कंप्लीट बनाने के लिए पहले या तो डिवाइड करा देते हैं ताकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर पता चल जाए। तो अगर मैं सबको डिवाइड कराऊँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 से कैंसिल होगा तो 5 बन जाएगा, और लास्ट नंबर आ जाएगा मेरा m/2, क्योंकि यहाँ कोई 2 नहीं है। 9th क्लास में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था, जो चीज़ हमारे पास कंप्लीट करने के लिए मिसिंग होती है वो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराते हैं। अब मैं लास्ट में नहीं जा रही, मैं फर्स्ट 2 को देख रही हूँ, तो मेरा a स्क्वायर और 2ab है, b स्क्वायर मिसिंग है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। a मैंने पिक किया y, b में क्या रखूँगी ये 5 बन जाए, तो ऑब्वियसली मैं 5/2 रखूँगी ताकि ये 2 2 कैंसिल हो जाए और ये 5 बन जाए। अब जो b है वो मुझे चाहिए है, तो इसका स्क्वायर ऐड भी कराऊंगी और सब्ट्रैक्ट भी कराऊंगी, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है। और लास्ट मेरा आ गया m/2। अब ये सब मुझे नहीं, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, मुझे इसको 0 लेना है तभी ये कंप्लीट बन सकता है। सो आई सपोज दैट द नंबर इज़ 5 स्क्वायर इज़ 25 एंड 2 2s are 4 प्लस m/2 इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर मूव कराएंगे तो ये m/2 इक्वल टू 25/4, हमें पता है इक्वल के दोनों साइड पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 2s are 4, तो m आ गया आपका 25/2, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ क्वेश्चन 25 आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ है, यानी हमारा 5, सॉरी बी क्या होता है जो एक्स के साथ है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये आएगा 0। ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो वो है 5, और सी क्या होता है जो आपका कांस्टेंट होता है। बट देखिए यहाँ सी इक्वल के बाद लिखा हुआ है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड में लाती तो ये बनता 5x² माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और एक्स वाली चीज़ नहीं है, तो सी मेरा है माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 4 5 टाइम्स 20 और 20 इंटू 20 400, तो ऑप्शन नंबर डी। ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्टर है क्योंकि वहाँ नेगेटिव लिखा है उन्होंने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। आपको कहा गया है कि आफ्टर अ वॉक एन एवरेज स्पीड ऑफ x माइनस 1/x फॉर x आवर्स इज़ गिवन, देन अगेन वहाँ एक और साइकिलिंग करने के बाद एवरेज स्पीड दी हुई है x आवर्स में। अगर वो टोटल 10 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल कर रहा है तो आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन डिस्टेंस की क्या होगी। बेसिकली जो डेटा दे रहे हैं वो स्पीड में दे रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल फिजिक्स यूज़ हो रहा है, और वो लॉजिक क्या है, इफ़ यू रिमेंबर स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं सिंपल डिस्टेंस में सबको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो मुझे स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कराना है, सही है। तो पहले वाले की स्पीड थी x माइनस 1/x और टाइम दिया हुआ था x(r), उसके साथ उसने ट्रेवल किया। दूसरे वाले की स्पीड थी 3x प्लस 2 और टाइम था x, ये इक्वल आना चाहिए 10 के, राइट। इसको सिंपल से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जब फर्स्ट x से होगा तो ये बन जाएगा x² माइनस सेकेंड वाले का 1/x और x कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब 3x प्लस 2 को x से करना है तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x, और ये इक्वल आ रहा है किसके, 10 के।
3x² और x² 4x² प्लस 2x -1 अरेंज किया इज इक्वल टू 10। फर्दर करने की नीड नहीं है क्योंकि ना यहीं पे इक्वेशन आपकी रिक्वायरमेंट मांगी है एंड दिस वन इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस के लिए ऑर्डिनेट सिंपल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो जब ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस निकालते हैं तो जो भी टर्म्स है उसकी स्क्वायरिंग करें और ऐड कर दें। तो सिंपल जो डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है x1 - x2 अपॉन x1 - x2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर विद इन अ रूट। लेकिन यहाँ चूँकि 0 0 आ रहा है तो मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, 0 अफेक्ट नहीं करेगा। तो सिंपल क्या करना है, 6 का स्क्वायर लेना है और 8 का स्क्वायर लेना है। 6 स्क्वायर इज़ 36, 8 स्क्वायर इज़ 64। तो ये 100 आ जाएगा और रूट ऑफ 100 इज़ 10। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स इज़ नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर कौन से पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर नहीं होते। इसको जज करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, बट यहाँ हम MCQ कर रहे हैं तो हम सिंपल प्लॉटिंग से काम चलाएंगे। 0 एंड 1 y एक्सिस पे होगा क्योंकि जब x 0 होता है तो y एक्सिस की लाइन होती है। तो 0 एंड 1 का मतलब है मेरे पॉइंट 0 1 इस लाइन पे आ रहे हैं। ग्रीन यहाँ आ रहा है 0 1, फिर 0 2 यहाँ आ रहा है इसी लाइन पे, और फिर 0 3 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये एक ही लाइन पे है। इसी तरीके से हम बी में देखें ना तो y 0 है सबका, तो ये भी x एक्सिस की लाइन पे सारे आ रहे हैं। अब या तो C ऑप्शन है या फिर D ऑप्शन है। अगर मैं C पे जाऊँ तो C -1 और 0, -1 और 0 का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में x एक्सिस के लेफ्ट वाले साइड पे आ रहा है, यानी यहाँ पे -1 और 0। 3 और 0 पॉजिटिव साइड, 0 और -1, 0 और 1, 0 और 1 आ रहा है यहाँ पे क्योंकि y1 है, और 0 और 0 कहाँ आ रहा है, मिड में, क्योंकि ओरिजिन है। अब देखिए तीनों एक ही लाइन से यानी इस तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं, ये एक बॉक्स या राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो C इज़ माई करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, D पे अगर आप जाते हैं ना तो -1 और -1 आपका यहाँ कहीं आएगा, -1 यानी नीचे और -1 लेफ्ट, तो आपका -1 यहाँ आएगा। फिर आप 0 0 यहाँ चूज़ करोगे, फिर आप 1 1 यहाँ पे आएगा। तो ये अगेन एक लाइन बना रहा है, तो ये तो कोलिनियर है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम